guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Discrete Mathematics. Here is the syllabus. अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सब लैटिस प्रोडक्ट्स एंड होमोमॉर्फिक इमेजेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और दोनों की ही लॉज आपको या दोनों की इक्वालिटीज भी पता है। मॉड्यूलर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मीट बी जॉइन सी विच इज सेम एज ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, और कंडीशन होती है कि ए सी से बड़ा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करें तो ए मीट बी जॉइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओह सो सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू ए मीट बी जॉइन सी आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा ए मीट बी जॉइन ए मीट सी। ठीक है, तो ये वाली बात सबको समझ में आई। ये वाली हम दो कंडीशंस पढ़ चुके हैं, हमें समझ आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है, मॉड्यूलर लॉ ये है। अब हम यहाँ पे ना अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। पेपर में ना इन तीनों में से कोई एक पार्ट आएगा जरूर, इसको प्लीज अच्छे से करना। यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ L इज मॉड्यूलर और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस देन एवरी सब लैटिस ऑफ L इज मॉड्यूलर और डिस्ट्रीब्यूटिव। एक बार हम मॉड्यूलर मानेंगे कि मॉड्यूलर लैटिस है तो हम बताएंगे कि उसका सब लैटिस भी मॉड्यूलर है। फिर हम बताएंगे कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, उसका सब लैटिस भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हमने माना L जो है मॉड्यूलर लैटिस है और M जो है एक सब लैटिस है L का। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें दिखाना है M क्या है, M भी मॉड्यूलर है, क्योंकि M सब लैटिस है तो हमें दिखाना है कि M भी मॉड्यूलर है। हम केस क्या लेके चल रहे हैं, L मॉड्यूलर है, M सबसेट है, सब लैटिस है L का, हमें दिखाना है अब M भी मॉड्यूलर है। ये मैं लिख देती हूँ कि हमें ये शो करना है। ठीक, हमने माना कि ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं M में, सच दैट A की वैल्यू किससे बड़ी होगी, हमेशा C से। सिंस M सबसेट है L का तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं L में भी बिलोंग करेंगे और A C से बड़ा ही रहेगा। अब क्योंकि L मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर की ये कंडीशन होती है, मैंने आपको भी बताई भी है। अब हम क्या कह सकते हैं कि M इज लैटिस एंड क्लोज्ड अंडर मीट एंड जॉइन, तो इट इंप्लाइज जो ये फर्स्ट कंडीशन है ये होल्ड कर रही है M में, तो M इज मॉड्यूलर लैटिस। देख रहे हैं हमने कितना छोटा सा और सिंपल सा प्रूफ किया है। इतना ही प्रूफ आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, हमें बताना है कि L मॉड्यूलर लैटिस माने हमने, M एक सब लैटिस है। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि M इज मॉड्यूलर। ठीक, हमने क्या किया, हमने तीन एलिमेंट्स मान लिए M में और मॉड्यूलर की कंडीशन लगा दी कि A C से बड़ा होगा। सिंस M सबसेट है L का तो वो तीनों एलिमेंट्स L में भी बिलोंग करेंगे, और क्योंकि अब L मॉड्यूलर है तो वो ये कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। और M लैटिस है और क्लोज्ड है मीट और जॉइंट के अंदर, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी, तो इसका मतलब M मॉड्यूलर आ गया। ठीक, ऐसे ही अब हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कर रहे हैं। अब हमने माना कि L हमारा कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है और M सब लैटिस है L का। अब हमें शो करना है कि M इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब हमें दिखाना है M डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए अब हम सेम पार्ट्स पे चलेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि तीन एलिमेंट्स है M में बिलोंग कर रहे हैं। सिंस M सबसेट है L का तो तीनों एलिमेंट्स L में भी बिलोंग करेंगे, और ये कंडीशन नहीं आएगी। अब ये कंडीशन नहीं लिखनी अब हमें, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ मॉड्यूलर में होती है। ठीक है, एंड सिंस L इज डिस्ट्रीब्यूटिव तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये वाली कंडीशन होल्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन देखो क्या होती है, A मीट B जॉइन C किसके इक्वल आएगा, A मीट B जॉइन A मीट C के, और M जो है वो लैटिस है विच इज क्लोज्ड अंडर मीट एंड जॉइन, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी ये वाली कंडीशन, तो इट इंप्लाइज M इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, M एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। ऐसे ही जो है अब हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे। ये हमने सब लैटिस की बात की, यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा है ना, सब लैटिस प्रोडक्ट और होमोमॉर्फिक इमेज, हम तीनों के लिए कर रहे हैं। अभी हमने सब लैटिस के लिए सीखा, अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट सबको पता है कैसे होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमने कहा एल और के मॉड्यूलर या डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, तो इसका प्रोडक्ट भी मॉड्यूलर या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। हमने माना कि एल और के जो है मॉड्यूलर लैटिस है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मॉड्यूलर होगा। ये अब हमें दिखाना है। हमने 3 एलिमेंट्स मान लिए कि किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के। सच दैट मॉड्यूलर का केस ले रहे हो तो आपको कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि मॉड्यूलर लैटिस क्या कहता है कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, विच इम्प्लाइज कि A मीट B जॉइन C किसके इक्वल है, A मीट B जॉइन A मीट C, सॉरी A मीट B जॉइन C, ठीक है, A मीट B जॉइन C, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब हमें A बड़ा दिखाना है C से, तो हमने क्या किया, हमने कह दिया कि जो हमारा L1 K1 है किससे बड़ा होगा, L3 K3 से, यानी कि L1 किससे बड़ा है, L3 से, K1 किससे बड़ा है, K3 से, ठीक। अब क्योंकि L मॉड्यूलर है तो हम क्या L1 की कंडीशन ले लेंगे, L1 बड़ा है L3 से, और हमने यहाँ पे मॉड्यूलर की कंडीशन लिख दी। मतलब जो मॉड्यूलर था ना पूरा ये वाला पार्ट लिख दिया कि L1 मीट L2 जॉइन L3 किसके इक्वल आ जाएगा, L1 मीट L2 जॉइन L3 के। सिमिलरली हमने कहा K के लिए भी, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया। अब हमने कहा सिमिलरली K इज मॉड्यूलर लैटिस, तो K1 बड़ा हो जाएगा K3 से, और उसकी ये कंडीशन आ गई। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड माना। अब हमें क्योंकि प्रोडक्ट दिखाना है तो हमने जो है तीनों एलिमेंट्स को कंसीडर किया कि इसका मीट और इसका ज्वाइन। अब ये वाला कैसे कंसीडर करोगे, देखो A मीट B ज्वाइन C आपने दिखाना है, मॉड्यूलर की कंडीशन नहीं भूलनी। हमने यहाँ पे वही लिखा है कि A मीट B ज्वाइन C के लिए कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट, इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ L2 ज्वाइन L3 और K2 ज्वाइन K3, वही चीज हमने यहाँ लिखी। फिर अब हमने क्या किया, अब हम L1 मीट L2 ज्वाइन L3 को क्लब कर सकते हैं, ऐसे ही K1 मीट K2 ज्वाइन K3 के लिए। अब हमने यहाँ पे ऊपर 1 और 2 में वैल्यू किसकी निकाली, इसी की तो निकाली कि L1 मीट L2 ज्वाइन L3 की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, L1 मीट L2 ज्वाइन L3 मैंने लिख दी। ऐसी मैंने K की वैल्यू भी लिख दी, तो हमने बाय 1 and 2 ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, L1 मीट L2 और K1 मीट K2 इनको क्लब कर ले, जॉइन L3 और K3 को अलग कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखो L1 K1 L2 K2 का मीट और इसमें ज्वाइन ले लिया L3 K3 का। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि L क्रॉस K इज मॉड्यूलर। हमें यही दिखाना होता है, हमने दिखा दिया। Therefore, L क्रॉस K इज मॉड्यूलर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे। L और K हमने क्या माने, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस माने, तो हमें इसका प्रोडक्ट भी क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अगेन जैसे हमने कहानी अभी ऊपर लिखी सेम हमने लिखी। हमने बताया 3 एलिमेंट्स है इसमें, L क्रॉस K में L डिस्ट्रीब्यूटिव है उसकी कंडीशन, K डिस्ट्रीब्यूटिव है उसकी कंडीशन। फिर से हमने कंसीडर किया, डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन क्या कहती है कि A मीट B join C is same as A meet B join A meet C। तो हमें यही लाना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, ठीक, हमने सॉल्व किया। अब अगेन जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही किया, बस अब हम यहाँ पे आ गए। जब आप इस पार्ट पे आओगे तो L1 मीट L2 join L3 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ये वाली लिख सकते हैं जिसको मैंने बॉक्स में किया है, वही हमने यहाँ लिख दी। और ऐसे ही K1 मीट K2 join K3 के लिए वैल्यू ये वाली आ जाएगी, हमने लिख दी। तो अगेन बाय 1 and 2 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने देखो L1 ज्वाइन L2 था और K1 ज्वाइन K2 था, इनको क्लब कर लिया, और यहाँ से L1 ज्वाइन L3 को और K1 ज्वाइन K3 को क्लब कर लिया, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आ गया, L1 K1 लिख सकते हैं। अब हम इससे भी अच्छा क्या लिख सकते हैं इसको, L1 K1 मीट L2 K2 ज्वाइन L1 K1 मीट L3 K3। ये सारा काम हमने ना प्रोडक्ट्स में सीख रखा है कि कैसे करना है, तो इनकेस किसी को नहीं आता तो पहले आप वो देख लें, ठीक है। तो हमें प्रूफ कर दिया, तो thus it implies L cross K, therefore L cross K is distributive lattice। पेपर में ना ये वाला आने के चांसेस ज्यादा है, जो ये सेकंड वाला है तो तीनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकंड वाला और थर्ड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला आपने देखा ना कितना सिंपल सा था,
तो थर्ड और सेकेंड वाले पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि L इज मॉड्यूलर और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड K इज इमेज ऑफ L अंडर होमोमॉर्फिज्म, देन K इज मॉड्यूलर और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमें क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया L से K तक, बी अ होमोमॉर्फिज्म, जहां पे अब हम मान रहे हैं L कौन है, मॉड्यूलर है। हमें किसको मॉड्यूलर दिखाना है, K को। फिर से सेम स्टेप्स में चलेंगे। अब हमें क्योंकि इमेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने मान लिया एक्स वाई जेड किस में बिलोंग कर रहे हैं, एफ के में, सच दैट एक्स बड़ा है जेड से। अब ये सच दैट वाली कंडीशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम केस लेके चल रहे हैं एल मॉड्यूलर है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे तो हम ये केस नहीं लेंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एबीसी इन एल सच दैट एफ ए को मैं एक्स कह सकती हूँ, एफ बी को वाई और एफ सी को जेड। Since x बड़ा है z से, तो it implies a is greater than equal to c. तो and since L मॉड्यूलर है तो उसकी हम ये कंडीशन लिख देंगे। तो अब हमने कंसीडर किया अगेन मॉड्यूलर की ये कंडीशन होती है। अब मैंने a की जगह x y z में अपनी टर्म्स को रखा कि x मीट y जॉइन z। अब x की वैल्यू आप देखो, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ए, y को हम लिख सकते हैं एफ बी और z को हम लिख सकते हैं एफ सी, ठीक है। हमने वही लिखा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर f ऑफ b जॉइन c किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ b जॉइन f ऑफ c के लिए, इसको हम जॉइन होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेम चीज अगर मैं जॉइन की जगह मीट कर दूं तो उसको मैं मीट होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। वही चीज अब हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ बी जॉइंट एफ सी है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ बी जॉइंट सी लिख सकते हैं। क्या लगाया हमने, जॉइंट होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एफ ए है और इसको मान लो एफ बी, मतलब दो अलग अलग उसको मान लो, तो हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, एफ ए मीट बी जॉइंट सी। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना कि एफ ए मीट एफ बी, मान लो कि ये दो हमारे पास इस तरह से है, तो हम इसको ए मीट बी लिख सकते हैं। सेम चीज हमने यहाँ की है, ठीक है। इसको हम मीट होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमें पता है कि ए मीट बी जॉइन सी, इसकी वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, ए मीट बी जॉइन सी। मैंने अब इस पूरी की वैल्यू क्या लिख दी, ये लिख दी। कैसे लिखी, बाय वन, हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन ये जॉइन से मैं सेपरेट कर सकती हूँ ना, इसको अब मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अब ये मेरे पास है एफ ए मीट बी जॉइन सी। देखो अब मैं इसको ऐसे अलग अलग कर सकती हूँ ना कि एफ ऑफ ए मीट बी को मैंने अलग कर दिया, जॉइन एफ ऑफ सी को मैंने अलग कर दिया, ठीक। ऐसे ही अब मैं यहां से ए मीट बी को भी अलग कर सकती हूँ कि एफ ऑफ ए मीट एफ ऑफ बी जॉइन एफ ऑफ सी कह सकती हूँ। मुझे पता है एफ ऑफ ए क्या है, एक्स, एफ ऑफ बी मेरा y है और एफ ऑफ सी मेरा z है। तो हमें यही दिखाना था। तो इट इम्प्लाइज एफ के क्या आ गया, मॉड्यूलर, ठीक है। सिमिलरली हम जो है इसके लिए करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। अगेन मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एल से के तक, एल मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो तीन एलिमेंट्स मैंने मान लिए एफ के में है, तो देयर एग्जिस्ट ए बी सी इन एल सच दैट एफ ए एक्स के इक्वल आ गया, एफ बी वाई के, एफ सी जेड के। Since L is distributive, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब अगेन जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही कर रहे हैं, x मीट y जॉइन z कंसीडर करेंगे। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a, y को हम f ऑफ b लिख सकते हैं, z को हम f ऑफ c लिख सकते हैं। अगेन इन दोनों में जॉइन होमोमॉर्फिज्म लगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों, अब इस पूरे में हम मीट होमोमॉर्फिज्म लगा सकते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये जिसको मैं बॉक्स कर रही हूँ इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ए मीट बी जॉइन ए मीट सी फ्रॉम वन, हमने लिख दी। अब फिर से अब हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, ठीक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं कि ए मीट बी को हमने अलग कर दिया, जॉइन ए मीट सी को हमने अलग कर दिया, ठीक। अब हम इन दोनों को भी तो अलग कर सकते हैं ना, एफ ऑफ ए मीट एफ ऑफ बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जॉइन इसको भी हम अलग कर सकते हैं, एफ ऑफ ए मीट एफ ऑफ
सी लिख सकते हैं, हमने वही चीज की। अब एफ ऑफ ए को आप एक्स कह दोगे, एफ ऑफ बी को वाई, एफ ऑफ ए को एक्स, एफ ऑफ सी को जेड। ठीक, तो इट इम्प्लाइज दैट देयरफॉर एफ के इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब एक ये छोटा सा प्रोपोजिशन है जो आपको पता होना चाहिए कि इफ अ लैटिस इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब लैटिस of product of distributive or modular lattice then it is distributive or modular। तो ये आइसोमॉर्फिक के लिए कह रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि आप कह सकते हो थ्योरम है जिसमें वो कैंसिलेशन लॉ बता रहे हैं बेसिकली कि लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन रूल होल्ड्स। ठीक है, कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा जब वो इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो कैंसिलेशन लॉ के लिए उसने क्या गिवन है कि x मीट y किसके इक्वल है, x मीट z के, तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू z। या अगर मैं ले लूं x जॉइन y इज इक्वल्स टू x जॉइन z, सो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू z। तो मीट और जॉइन दोनों के लिए गिवन है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं y को अब हम ऐसे लिख सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन। अब देखो x मीट y की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, x मीट z, मैंने वो लिख दी। अब अगेन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या होगा, y जॉइन x मीट y जॉइन z हो जाएगा। अब मुझे गिवन है x जॉइन y इक्वल है x जॉइन z के, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं से y जॉइन x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, z जॉइन x के, यहीं से मैंने इसको उल्टा कर दिया। तो अब y जॉइन x को मैं क्या लिख सकती हूँ, z जॉइन x, और y जॉइन z को एज इट इज। अब कॉम्यूटेटिव लगा सकते हैं, कम्यूटेटिव किस तरह से हमने लगाया, देखो z जॉइन x यहीं पे था, अब y जॉइन z को हमने क्या लिख दिया, z जॉइन y। तो इतने पार्ट में हमने कम्यूटेटिव लगा दिया। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ऑप्शन से, और अब x जॉइन x मीट y मुझे क्या गिवन है, x मीट z के, तो हमने x मीट z लिख दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, z आ गया। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू z। ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा है, इसके आने के इतने कोई चांसेस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और